जी, इंडिगो माफ़ी भी मांगेगा, जी। लोगों का पैसा भी वापस करेगा और ये देश को छोड़कर भी जाएगा। इस सब से इस चीज़ का समाधान नहीं होने वाला है कि इस चीज़ को हम भूल जाएं। आप कह रहे हैं पीछे पड़े हुए हैं, भूलने वाली चीज़ नहीं है। ये चीज़ अध्ययन करने वाली है, याद रखने वाली है। ये कांड क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने करवाया, कौन इसके पीछे था। और ये जब तक सब चीज़ें सामने नहीं आ जाती तब तक इसके पीछे पड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ रजनीश शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरह से भारत में एयर इंडिया क्रैश किया है उसको लेके देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। ख़ास तौर पे जो यात्री हैं देश विदेश जाने वाले, और उनके अंदर खलबली मच चुकी है, हाहाकार मच गया है कि ये क्या हो गया, क्योंकि लगातार 1400 फ्लाइट डिले होना, कैंसिल होना, इसको लेके तमाम लोग धरने पे उतर आए, तमाम लोगों ने इसका विरोध किया। और वहीं किसी का लगेज खो गया है तो किसी का टिकट का पैसा रिफ़ंड नहीं हो रहा है। इसको लेके बातचीत करेंगे। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? इंडिगो ने माफ़ी मांग ली है लेकिन आप लोग पीछे पड़े हुए हैं। जी, इंडिगो माफ़ी भी मांगेगा, जी। लोगों का पैसा भी वापस करेगा और ये देश को छोड़कर भी जाएगा। इस सब से इस चीज़ का समाधान नहीं होने वाला है कि इस चीज़ को हम भूल जाएं। आप कह रहे हैं पीछे पड़े हुए हैं, भूलने वाली चीज़ नहीं है। ये चीज़ अध्ययन करने वाली है, याद रखने वाली है। ये कांड क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने करवाया, कौन इसके पीछे था। और ये जब तक सब चीज़ें सामने नहीं आ जाती तब तक इसके पीछे पड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं आज इस सब के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है। लेकिन इंडिगो ने माफ़ी मांग ली, अब पैसा भी रिफ़ंड करने की बात कर रहे हैं। देखिए, पैसा रिफ़ंड कर दें, मैं कहता हूँ अगर 4 गुना भी दे दें तो। मैं तो उस सवाल पर जा रहा हूँ कि ये हुआ क्यों और कैसे। मैं पैसे पे नहीं चाह रहा हूँ कि पैसा वापस कर दिया। ये कोई है, कोई अगर जान से मर जाए उसका पैसा दे देते जैसे सरकार करती है। जब भी सुना होगा आपने कोई दुर्घटना होती है, जाते ही सीधा सीधा अनाउंस करते हैं 5 लाख मरने वाले को, 2 लाख घायल को, 50,000 चोट वाले को। हो गया काम। ये चीज़ें नहीं देखते कि क्यों दुर्घटनाएं होती रहती हैं रोज़ रोज़। इस चीज़ों पर विचार नहीं होता, उनको दूर करने के लिए काम नहीं किया जाता। केवल पैसा बांटो और बात खत्म, तालियां बजाओ, बहुत अच्छी सरकार है। सरकार कार्रवाई तो कर रही है ना अपनी तरफ से। जो मैं अब ये वाली बात खुलासा करने चाह रहा हूँ आपको कि सरकार कार्रवाई क्यों और कैसे कर रही है। जी। मेरा कहना ये है, देखिए आप इस चीज़ से थोड़ा सा उलझ जाएंगे और लोग जो सुनेंगे वो भी उलझ जाएंगे। ये काम जो किया गया है इंडिगो के द्वारा, ये सरकार के द्वारा किया गया है। इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द सपोर्ट और ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सरकार। ये आपदा क्रिएट करो। ये सरकार जो है ये आपदा में अवसर ढूंढती है और आपदा क्रिएट करती है, फिर उसमें अवसर बनाती है। ये मैं आपको सिद्ध करके रख दूंगा। नहीं, सरकार तो लगातार जो मजलूम है, गरीब है, उनके सपोर्ट में आप कह रहे हैं सरकार आपदा क्रिएट करती है। कौन सी ऐसी बताइए, कौन सी सपोर्ट करती है भाई मजदूरों को। मैं तो कहता हूँ हर बार पहले मजदूरों की दयनीय हालत कर देते हैं। वो रोटी रोटी के लिए तड़पते रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, किसान सुसाइड कर लेते हैं, फिर उनको 6-6 हज़ार रुपये दे के हो गया। ये आपदा क्रिएट की जाती है, अवसर उसमें निकाला जाता है, वोटों के लिए अवसर निकाला जाता है, कहीं वोटों के लिए, कहीं कमाई करने के लिए। और ये जो इंडिगो वाला मामला है, ये निश्चित रूप से ये एक प्लान्ड तरीका है। इसके अंदर में मैं बताता हूँ, अभी जो इंडिगो का चल रहा है, माफ़ी मांग ली, पैसा दे दिया, ये सब कुछ है। और थोड़े दिन बाद इसके मैं आपको बता दूँ, MOU साइन हो चुका है अडानी और इंडिगो के बीच में। अभी थोड़े दिनों बाद आप देखना इसका मालिकाना हक बदल जाएगा, अडानी इसका नाम मालिक होगा। तो क्या ये सब अडानी के लिए किया गया है? अडानी के लिए किया गया है। ये बात आपने एक और कही है, मैं लेकिन इसको भी बताना चाहता हूँ। अडानी तो केवल एक मुखौटा है, लेटर हेड यूज़ किया जाता है अडानी की कंपनी का। ये व्यापार और काम सरकार करती है, ये सारी कमाई का हिस्सा सरकार लेती है। सरकार को पता होता है कि हमें कहाँ से पैसा और कहाँ से निकालना है, कहाँ पर आपदा क्रिएट कर दें कि वहाँ से हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाए। मैं इसके आपको कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ स्पष्ट रूप से। तो CEO ने भी इस्तीफा दे दिया, आप लोग क्या चाहते हैं? भाई मैं क्या चाह रहा हूँ, CEO इस्तीफा दे रहा है, दैट मीन्स वाट, कंपनी बाहर निकल रही है। अब आपको वो अब नया इस्तीफा, नया बात आने, इस्तीफा, ये इस्तीफे नहीं है, ये लिफाफे हैं। ये इस्तीफे दिए जा रहे हैं, अब आगे मौका दिया जा रहा है। मैंने इस्तीफा दे दिया, भाई तू आ जा। अब कौन आएगा आगे, आप बताइए। जब उसका CEO इस्तीफा दे देगा, अब कौन सा CEO आकर वहाँ बैठेगा। आपने बहुत सारे CEO को इस्तीफा देते देखा होगा, आपके मीडिया चैनल में भी बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिए, फिर कौन आता है उनके पीछे? नया CEO। ईमानदार लोगों को चुन के लाया जाएगा, बैठाया जाएगा। ईमानदार जी। इस देश में ईमानदार कौन कौन है बताइए, नाम बताइए मेरे और अपने अलावा।
प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं। मैं तो उनको बताता हूँ, यही तो बता रहा हूँ, ईमानदारी क्या कर रहे हैं वो आपदा क्रिएट करते हैं, अवसर ढूंढते हैं। एक नहीं कई सारे उदाहरण देता हूँ। इन्होंने सबसे पहले जैसे बने ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ देखा कोयला बड़ा सस्ता है, इसको अब कैसे करूँ मैं अपने हिंदुस्तान में कैसे भुनाऊँ। रात में, एक ही रात में अडानी को 1 लाख करोड़ रुपए की एलसी खोल दी SBI ने, और वहाँ पर कोयले की खान का मालिक बना दिया उसको। बन गया वो मालिक, लेकिन अब बेचे कहाँ? हिंदुस्तान में तो खुद कोयला प्रचुर मात्रा में है। हिंदुस्तान क्यों खरीदेगा? यहाँ राइट्स भी कोल इंडिया के पास हैं खरीदने और बेचने के। कोल इंडिया मैनेज करता है यहाँ। सीधा सीधा कूद नहीं सकते थे कोयला लेके अपना। अगर अडानी अपने जहाज़ भर के यहाँ लेगा, कौन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। वेट करते रहे, नहीं कोई मौका मिला। उधर SBI के ऊपर दबाव था कि भाई तुम अपनी रिकवरी करो पैसों की। 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज देना है, सब कुछ करना है। कौन देगा? अडानी को ब्याज देना है, दे नहीं रहा है वो। क्या किया गया? आपदा क्रिएट कर दी गई। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एक ही दिन में बोल दिया गया कोयला खत्म, भारत में कोयला नहीं है, पावर हाउस के पास कोयला नहीं है, केवल 2 दिन का स्टॉक बचा है। खटाखट खबरें आ रही हैं, कल से बिजली बनना बंद हो जाएगी, देश डूब जाएगा अंधेरे में। क्या करो? देश ठप हो जाएगा, क्या करोगे? सरकार के इंस्ट्रक्शंस पर कोल इंडिया बोल रहा है कि हमारे पास बहुत कोयला है, कहीं ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन सरकार ने बोला, बोलो कोयला ख़त्म है, जल्दी से इंपोर्ट करो अडानी की कंपनी से। और बोल दिया घटिया कोयला आए या जहाज़ खाली आए फिर भी पेमेंट करना है। और यही हुआ। जब कोयला आया थोड़ा बहुत वहाँ से इंपोर्ट किया उसने, सब कंपनियों ने बोला ये कोयला हमारी बिजली बनाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उसका खरीदा गया और पेमेंट किया गया। ये है आपदा में अवसर, और आप इसे ईमानदार बोलती हैं ऐसे आदमी को? इससे बड़ा घटिया षड्यंत्रकारी और बेईमान आदमी कोई नहीं हो सकता। ये मैं खुलकर बोल रहा हूँ। कह रहे हैं गरीब का बेटा हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ, गरीब घर से आता हूँ। वही तो भुना रहे हैं। अब गरीबी सारी दूर हो जाएगी। गरीबी का हवस है, मैं गरीब का बेटा हूँ ना, हवस है कि किस तरह मैं बनकर दिखलाऊँ। तानाशाही बनना है सबसे। अब आज कोई मुंह पर बोल नहीं सकता। क्या कह दिया जाता है जब कभी आप बोलेंगे कि आपने भी बोला ना, ये तो गरीब के बेटे हैं, ये तो ईमानदार है। वो भी कहते हैं मुझे अगर मैं बोल रहा हूँ तो बोलेंगे मेरे को गाली दे रहा है ना, ऐसे करेंगे। ये सब इनका तरीका है अब मेरा और आपका मुंह बंद करने का। सर सवाल ये है कि इंडिगो में जो कुछ हुआ उसका भुगतान पूरे तरीके से यात्री कर रहे हैं, उसका खामियाजा यात्री भुगत रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए देशवासियों को? देशवासी बेचारे क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा, आज अगर राहुल गांधी आवाज़ उठा दे, उसको सीधा सीधा बोला जाएगा पहले सबूत ढूंढ कर लाओ तब आरोप लगाओ। मगर मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ ईडी को ये हक दिया गया है कि तुम चाहे जिसको अरेस्ट कर सकते हो और आरोप बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद कोर्ट में आरोप बताए जाएंगे और उस आदमी से कहा जाएगा अपने को निर्दोष सिद्ध करने का काम तुम्हारा है, हमारा काम नहीं है। मैं उस देश का वासी हूँ, मैंने आरोप लगाया है, मुझे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ कि जो मैं चुप हो जाऊंगा। इस पे जांच एजेंसी भी बैठाई गई है और कहा जा रहा है कि जो इसमें अपराधी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये तो हर वक्त कहा जाता है। याद है आपको जब पहलगाम में 26 महिलाओं को विधवा कर दिया गया था, तो प्रधानमंत्री कौन से प्लेटफॉर्म पर जाकर बोले थे, ऐसा करेंगे, हैं? दुनिया याद करेगी, भूल जाएंगे लोग क्या आतंकवाद होता है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर उसके थोड़े दिनों बाद ढूंढ ढांड कर ऑपरेशन सेटिंग की गई, और ये सेटिंग भी कई बार आ चुकी है आपके सामने। ट्रंप बार बार बोल रहा है मैंने रुकवाया युद्ध। क्यों रोक दिया? अगर तुमको ऑपरेशन सिंदूर करना था, आप कहने से थोड़ी होता है हमने रोका नहीं। क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो? ऑपरेशन सिंदूर रोका नहीं, रोक के घर में बैठे हो ना, ये कोई बात है? आप कह दो जी मैंने अभी ये काम रोका नहीं, और आप कर भी नहीं रहे उस काम को। क्या कर रहे हो ऑपरेशन सिंदूर में आप? आपके यहाँ लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं ना, अभी लाल किले का उदाहरण आपने देख लिया ना, और कितने सारे आपके पकड़े जा रहे हैं अंदर बाहर। और क्या कर लिया आपने ऑपरेशन सिंदूर में? कौन सा रुक गया था जो आपने वहाँ पर? क्यों इतनी दया तरस आ गई थी आपको? सीधी सी बात है, सेटिंग की गई थी, और इन्होंने बोला भी, इनके आपके बयानों से सुन ले तो, कि हमारा काम हो गया, हमने केवल आतंकवादियों को मारा है, किसी और को नहीं मारा है। कौन से आतंकवादी मरे हैं? अगर 2-4 मर भी गए होंगे कहीं से तो इसमें क्या है? पाकिस्तान को क्या सीन आ रहा था, मीडिया क्या बोल रहा था, कराची पर कब्जा हो गया, हमने पाकिस्तान को रुला दिया, पाकिस्तान कांप रहा है। कौन सा पाकिस्तान? आपके साथ देश में दुनिया में कोई नहीं था, आपको बताने के लिए जगह जगह अपने लोग भेजने पड़े, हमने क्यों किया क्यों नहीं किया। आप अपनी सफाइयाँ देते घूमे। अगर हिम्मत है तो चुप से बैठो,
बोलो हाँ हम ऐसा करेंगे और करते रहेंगे। ठीक। तो देखिए इंडिगो को लेके जिस तरह से तमाम खबरें आई उसको लेके रजनीश जी का कहना है कि इसमें पूंजीवाद सीधे सीधे घुस चुका है, यानी अडानी और मोदी की मिली भगत है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।